गलत सोच और गलत अंदाज़ा इंसान को हर रास्ते से गुमराह कर देती है। दोस्तों, मेरी आज की कहानी कुछ ऐसे ही है कि बच्चे को मार से नहीं बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। एक अपराधी को अदालत में लाया गया। आज उसकी आखिरी सुनवाई थी। उस अपराधी पर इल्जाम था कि उसने अपने दोस्त को मारने की कोशिश की थी। हालांकि उसके माता पिता ने उसे जेल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उस अदालत में उसके माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार, उस समय सब कोई मौजूद थे। अब अपराधी से पूछा गया कि तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। तो अपराधी बोला कि जज साहब, जो सजा आपने मुझे सुनाई है वही सजा मेरे माता पिता को सुनाया जाए, दिया जाए। अब अपराधी की बात सुनकर जज साहब बोले कि ऐसा क्यों? अपराध तो तुमने किया है, तो सजा तो तुम्हें मिलने चाहिए, तो तुम्हारे माता पिता को क्यों? तब उस अपराधी ने बोला कि जज साहब, जब मैंने पहली बार इस स्कूल में एक लड़के पर हाथ उठाया था तो उस स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने मेरे माता पिता को स्कूल में बुलाया था और बहुत कुछ कहा था। तब उस दिन मेरे पिता ने मुझे बहुत मारा था, लेकिन उस दिन मैं इस बात को समझ ही नहीं पाया कि मेरे पिता ने मुझे क्यों मारा। तब मुझे लगा कि प्रिंसिपल साहब ने मेरी बहुत शिकायत की, बुराई की, जिसकी वजह से मेरे पिता ने मुझे बहुत मार मारा। जब अगर प्रिंसिपल साहब मेरे बारे में कंप्लेन, शिकायत नहीं करते तो शायद मेरे पिता मुझे उस दिन नहीं मारते। लेकिन मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि जो मैंने अपने दोस्त के साथ किया वो गलत है, और मेरे माता पिता ने मुझे इस बात को नहीं समझाया। अब कुछ जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने एक दिन एक जानवर को मार दिया। उस दिन भी मुझे बहुत मार पड़ी, लेकिन उस दिन भी मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इतना मार क्यों खाया। और जब आज मैं अदालत में खड़ा हूँ तो उन्होंने मुझे पूरे तरीके से सपोर्ट किया और मुझे समझाया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हें जेल से बाहर निकालने की और छुड़ाने की। जबकि उन्हें पूरा पता है कि मेरी पूरी गलती है, फिर भी वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या मेरी इन आदतों के लिए मैं अपने माता पिता को जिम्मेदार न ठहराऊं? अब ये बात सुनकर जज साहब खामोश हो गए। उन्हें अब कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा था और उसके माता पिता आंखों में आंसू लिए यही बात सोच रहे थे कि काश हमने अपने बच्चे को समझाया होता तो आज कोई और बात होती। अगर उस वक्त मार नहीं बल्कि प्यार से समझाया होता कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है तो शायद कोई और बात होती। बच्चे को मार देने से सब कुछ ठीक नहीं होता है। अगर उसके पिता ने उसे सही समय पर ये बात बताया होता कि मार तुम्हें किस लिए पड़ी है, प्रिंसिपल साहब ने तुम्हारी जो कंप्लेन की, शिकायत की, उसके लिए तुम्हें मार नहीं पड़ी, बल्कि तुमने जो अपने दोस्त के साथ गलत व्यवहार किया उसके लिए तुम्हें मार पड़ी, वो बहुत ही गलत व्यवहार था। तो अगर कोई बच्चा धरती पर आता है, जन्म लेता है, तो वो पूरा का पूरा अबोध रहता है। उसे दुनियादारी के बारे में जरा सा भी कोई भी चीज़ की अंदाज़ा नहीं होता। उसे सुख दुख, अच्छा बुरा, सही गलत, इन सब चीज़ों के बारे में उसे तो कोई समझ नहीं होती। इन सारी चीज़ों के बारे में वो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है वो सीखता है। तब उसमें गुस्सा, दया, अहंकार, इन सब चीज़ों की भावनाएं धीरे धीरे आ जाती है। तो दोस्तों, अंत में यही कहना है कि हम बच्चों को जिस माहौल में रखते हैं, बच्चे उसी तरीके से, उसी माहौल से बड़े होते हैं। अगर हम सही समय पर बच्चों को सही और गलत का अंतर न समझाए तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर बच्चे को मार कर समझाया जाए कि क्या सही है क्या गलत है तो बच्चा कभी नहीं समझेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को जिस दिन आप बच्चे को मतलब मार का डर
अंदर से निकल जाएगा, बच्चे वही काम करेंगे, उसी काम के लिए वो आगे आएंगे। तो जो काम के लिए आप मना किए हैं बच्चे वही काम करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हमें अपने बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए, बल्कि मार से नहीं समझाना चाहिए। और बच्चे तो फूल की तरह होते हैं, उन्हें प्यार का ही सबसे अच्छा समझ आता है। तो दोस्तों, ये मेरी आज की एक छोटी सी कहानी है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।